क्या आप कभी ये महसूस करते हैं कि पैसा आपके जीवन में हमेशा एक तरह की चिंता का कारण बनता है? कि चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, फिर भी लगता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी कभी हासिल नहीं होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, बल्कि माइंडसेट और साइकोलॉजी का खेल है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टोनी रॉबिन्स की। एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी वेल्थ बिल्डिंग, इन्वेस्टिंग और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने और सिखाने में लगा दी। टोनी रॉबिन्स सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, वे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर रिसर्च करते हैं और ऑर्डिनरी लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज को आसान बनाते हैं। उनके इनसाइट्स ने लाखों लोगों की फाइनेंशियल रियलिटी बदल दी है। अब सोचिए, क्या आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन मार्केट की उथल-पुथल, क्रैशेस और पैसे को लेकर अनिश्चितता आपको रोक देती है? क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ रिच लोगों के लिए है, या फिर आप हमेशा डर और कंफ्यूजन के बीच फंस जाते हैं? टोनी रॉबिन्स ने यही देखा कि ज्यादातर लोग पैसे के मामलों में डर और भ्रम के कारण अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं। उन्होंने समझा कि सिर्फ इन्वेस्टिंग नॉलेज ही नहीं, बल्कि माइंडसेट, इमोशनल कंट्रोल और साइकोलॉजी भी इक्वली जरूरी है। यही कारण है कि उन्होंने लिखा मनी, मास्टर द गेम और अनशेकेबल, ताकि हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम पा सके। आज हम इस जर्नी में कदम रखेंगे। हम सीखेंगे कि वेल्थ का असली मतलब क्या है, कैसे कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाया जा सकता है, और कैसे मार्केट की उथल-पुथल में भी आप काम और कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदलने की कहानी है। आज से आप सीखेंगे कि कैसे ऑर्डिनरी इंसान भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ और सिक्योरिटी हासिल कर सकता है, बस सही माइंडसेट और स्ट्रैटेजीज के साथ। चैप्टर 1, वेल्थ का असली मतलब। रात का आखिरी चिलचिलाता हिस्सा जब चला जाता है और सुबह की पहली चाय हाथ में आती है, उस एक पल में अक्सर सबसे बड़े सवाल उठते हैं। मेरी जिंदगी कब सुरक्षित होगी? पैसे से मुझे क्या मिलना चाहिए? और सबसे डरावना, अगर मार्केट गिर जाए तो क्या होगा? ये सवाल किसी नंबर से नहीं, किसी कहानी से उठते हैं, और यही कहानी हम आज पलटेंगे। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, वेल्थ केवल अकाउंट में खड़े जीरोज नहीं, वेल्थ वो होता है जो आपकी रातों की नींद सुरक्षित रखे, आपके रिश्तों को बचाए और आपको अपने सपनों के साथ जीने की हिम्मत दे। साधारण भाषा में, वेल्थ इक्वल्स फ्रीडम प्लस पीस प्लस पर्पस। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। दृश्य: एक छोटा कमरा, दो लोग, सुबह की खिड़की। आरव अपनी खिड़की के पास खड़ा है, मोबाइल स्क्रीन पर पोर्टफोलियो गिरता दिख रहा है। मीरा चाय लेकर आती है, बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ती है। वो कहती है, सब ठीक रहेगा, पर शब्दों के पीछे डर है, वही पुराने डर, लॉस, अनसर्टेनिटी। टोनी के शब्द याद आते हैं, सिक्योरिटी पहले, फिर कंफर्ट और फिर फ्रीडम। ये 3 कदम नहीं, 3 घेरा है, 3 घेरों की कहानी। धीमे धीमे हर एक पर छोटा पॉज। पहला घेरा, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा। सोचिए एक बर्तन जिसमें रोज की जरूरतें भरी हैं, किराया, खाना, बिजली, मोबाइल, बच्चों की बेसिक पढ़ाई, और एक छोटा सा खजाना, 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड। जब ये बर्तन पूरा होता है, तब आप डर से थोड़ा फ्री होते हैं, रात को नींद आती है। दूसरा घेरा, कंफर्ट यानी आराम। ये वो परत है जहां आप कह सकें, मैं जिंदगी के छोटे छोटे सुख उठा सकता या सकती हूं। छुट्टियां, सीखना, थोड़ा अपग्रेड। जीवन में रंग आता है, पर यह अस्थायी खुशी नहीं, एक स्थिरता है। तीसरा घेरा, पर्पस यानी मकसद। ये सबसे बड़ा घेरा है, आपका काम, आपका योगदान, आपकी चुनी हुई आजादी। यहां पर पैसा सिर्फ एक साधन है। आप वक्त खरीदते हैं, तसल्ली खरीदते हैं, और वो चीजें करते हैं जो आपको जिंदा महसूस कराती हैं। अगर आप सुन रहे हैं तो एक छोटा काम करिए, अब भीड़ भाड़, नोटिफिकेशंस बंद करिए और सोचिए, आप किस घेरे में ज्यादा वक्त बिताना चाहते हैं, सिक्योरिटी, कंफर्ट या पर्पस? लोग अक्सर पूछते हैं, कितना पैसा चाहिए? मेरा जवाब, कितना नहीं, किस तरह की जिंदगी चाहिए? क्या आप हर सुबह वही जॉब करने के लिए उठना चाहते हैं जो आपको नहीं पसंद, या आप सुबह उठकर वो काम करना चाहते हैं जो आपको फुल करता है? जब आपकी कहानी साफ होगी, नंबर्स खुद पीछे आएंगे।
फ्रीडम नंबर, 3 पन्नों की तालिका, एक धीमा निर्देश। अब प्रैक्टिकल हो जाते हैं। मोबाइल खोलिए, नोट्स खोलिए, 3 हेडिंग बनाइए, L1, L2 और L3। L1 सिक्योरिटी नंबर, अगर आज आपकी इनकम रुक जाए तो कितना पैसा चाहिए 6 से 12 महीनों के लिए, इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड। L2 कंफर्ट नंबर, वो पैसिव इनकम जो आपके करंट लाइफस्टाइल को सस्टेन करे। L3 फ्रीडम नंबर, जब आप कहें अब मैं सुबह उठकर वही करूंगी जो मेरे दिल को खुशी दे, उसके लिए कितनी सालाना या मासिक जरूरत होगी। ये केवल अरिथमेटिक नहीं, ये आपकी प्रायोरिटीज का मैप है, और मैप होने से ही आप रास्ता चुन सकते हैं। बकेट्स, पैसे को जगह देना, एक मेटाफोरिकल साउंड ऑफ पोइलिंग वाटर। टोनी कहते हैं पैसा एक जगह पर मत रखिए, बारिश आ सकती है, तो बाल्टियां बनाइए। बकेट ए सेफ्टी एंड लिक्विडिटी, इमरजेंसी फंड, शॉर्ट टर्म नीड्स। बकेट बी ग्रोथ एंड कंपाउंडिंग, इक्विटीज, ETFs, लॉन्ग टर्म। बकेट सी इनकम एंड स्टेबिलिटी, बॉन्ड्स, REITs, डिविडेंड्स, मंथली कैश फ्लो। बकेट डी एस्पिरेशनल, छोटे स्किल बेट्स, स्टार्टअप, स्किल इन्वेस्टमेंट। हर बार जब पैसे आते हैं पहले बकेट ए और बी को भरिए, फिर बाकी। ये एक रूटीन है, नहीं तो इमोशंस हर बार डिसीजन चुरा लेते हैं। 3 चोर, अब 3 चीजें जो धीरे धीरे आपकी वेल्थ चुराती हैं, फीस, फ्रिक्शन और फियर। फीस, छोटे छोटे चार्जेस, एडवाइजरी कॉस्ट्स, ये चुपके से आपकी कंपाउंडेड ग्रोथ खा लेते हैं। फ्रिक्शन, बार बार बाय सेल, टैक्सेस, स्लिपेज, मेंटल एग्जॉशन। फियर, जब मार्केट गिरता है और आप पैनिक सेल कर देते हैं। टोनी का लेसन सरल है, कम फीस, कम फ्रिक्शन और कम फियर। नियम बनाइए और उन नियमों का पालन कीजिए। साइकोलॉजी, आपके अंदर का कमरा। वेल्थ का 50% एक्सटर्नल चीजें हैं, बाकी 50% आपका मन है। क्लैरिटी, कंट्रोल, कॉन्फिडेंस और कंट्रीब्यूशन। क्लैरिटी, आपका कौन सा गोल कब चाहिए, क्यों चाहिए। कंट्रोल, ऑटोमेशन, SIP, ऑटो ट्रांसफर, ताकि डिसीजंस रोजाना इमोशन से प्रभावित ना हो। कॉन्फिडेंस, नॉलेज डाइट, डेली 20 मिनट पढ़ना, हिस्ट्री जानना। कंट्रीब्यूशन, पैसा जब किसी अच्छे काम के लिए जाता है तो उसका डर कम हो जाता है। आपका दिमाग जब एक सिस्टम के साथ चलता है वो पैनिक डिसीजंस नहीं लेता। क्रैश का कमरा, जब तूफान आए। सोचिए, मार्केट एक रात -30% गया, हेडलाइंस चीख रही हैं, लेकिन आपके पास एक छोटा कार्ड है, दीवार पर चिपका, क्रैश चेकलिस्ट। आप कार्ड उठाते हैं। इमरजेंसी बकेट ओके, कैश फ्लो बंद नहीं होना चाहिए। SIP कंटिन्यू, रीबैलेंस इफ नीडेड, नो इम्पल्सिव सेलिंग। आप गहरी सांस लेते हैं। आप जानते हैं कि गिरावट सिर्फ समय की कहानी का हिस्सा है। आप शोर नहीं सुनते, आप प्लान पढ़ते हैं। यही अनशेकेबल माइंडसेट है। छोटी आदतें हैं जिन्हें लोग नजरअंदाज करते हैं, सबसे ज्यादा फर्क लाती हैं। पे योरसेल्फ फर्स्ट, पैसे आते ही पहले इन्वेस्ट करो। SIP प्लस टॉपअप, साल में इंक्रीमेंट का हिस्सा इन्वेस्ट करो। मनी डेट, हर महीने 30 से 45 मिनट अपनी लेजर से मिलो। सब्सक्रिप्शंस कटाओ, छोटे मंथली लीक्स बंद करो। अकाउंटेबिलिटी बडी, किसी को बताओ, रिजल्ट शेयर करो। यही रोज की डिसिप्लिन बड़े रिजल्ट्स बनाती है। समापन, एक श्वास, एक निर्णय। आंखें बंद करिए, एक गहरी सांस लीजिए, मन में 2 वाक्य दोहराइए। मैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी का कप्तान हूं, मैं रूल्स बनाती हूं और उन्हें फॉलो करता हूं। मेरा वेल्थ केवल नंबर्स नहीं, मेरा फ्रीडम, मेरी शांति और मेरा पर्पस है। अब नोट खोलिए, L1, L2, L3 लिखिए, एक बकेट चुनिए और आज की छोटी सी कार्रवाई करिए। SIP सेट करो, इमरजेंसी फंड का हिस्सा ऑटो ट्रांसफर करो या एक सब्सक्रिप्शन कैंसिल करो। क्योंकि वेल्थ का असली मतलब इंतजार नहीं, शुरुआत है, और हर शुरुआत छोटी होती है पर समय के साथ विशाल बन जाती है। अगला चैप्टर हम उन 7 प्रैक्टिकल स्टेप्स को पकड़ेंगे जो टोनी ने सुझाए हैं, ताकि ये कहानी केवल सुनने लायक ना रहे पर आपकी जिंदगी बदलने लगे। चैप्टर 2, 7 प्रैक्टिकल स्टेप्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम। पिछले अध्याय में हमने देखा कि वेल्थ का मतलब क्या है, सिक्योरिटी, कंफर्ट, पर्पस। अब सवाल यह है, उस विजन तक कैसे पहुंचे। टोनी रॉबिन्स ने इसे 7 साफ प्रैक्टिकल स्टेप्स में बांटा है। ऐसे कदम जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, करने के लिए हैं। हर स्टेप एक छोटा नियम है। अगर आप उसे अपनी दिनचर्या में डाल देंगे तो सालों बाद जो फर्क दिखेगा आप खुद देखेंगे। स्टेप 1, गेट क्लियर, अपनी फाइनेंशियल ट्रूथ से सामना करें। सबसे पहले आपको सच पता होना चाहिए बिना शुगर कोट के। आपका नेटवर्थ क्या है,
महीने की आय कितनी, खर्चे कहाँ जा रहे हैं, डेट कितना है। कोई भी रास्ता बिना मैप के काम नहीं करेगा। एक्शन, माइक्रो टास्क 3 मिनट। अभी अपने फोन में एक नोट खोलिए और लिखिए मंथली इनकम ब्लैंक, मंथली फिक्स्ड एक्सपेंसेस ब्लैंक, मंथली वेरिएबल एक्सपेंसेस ब्लैंक, टोटल डेट ब्लैंक, इमरजेंसी फंड ब्लैंक। टोनी का एम्फेसिस यही है, क्लैरिटी रिमूव्स फियर। जब आप सच जानते हैं, आप कंट्रोल लेते हैं। ब्रेक 1.5 सेकंड। स्टेप 2, मेक द गेम विनेबल, फ्रीडम नंबर्स सेट करें। एनर्जेटिक, अगला कदम है इसे मेजरेबल बनाना, कॉन्क्रीट नंबर्स। हमने चैप्टर 1 में L1, L2, L3 की बात की थी, अब इन्हें एग्जैक्ट बनाइए, मंथली या ईयरली फिगर में। एग्जाम्पल, वॉइस सॉफ्टन्स। L1 सिक्योरिटी, ₹3 लाख इमरजेंसी प्लस मंथली 40,000 रुपीज एसेंशियल्स। L2 कंफर्ट, पैसिव इनकम ₹60,000 पर मंथ। L3 फ्रीडम, ₹2,50,000 पर ईयर फ्रॉम पैशन प्रोजेक्ट्स प्लस फुल टाइम फ्रीडम। एक्शन 10 मिनट। हर लेवल के लिए रियलिस्टिक नंबर लिखिए, फिर उन्हें छोटे मंथली टारगेट्स में तोड़ दीजिए। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक काम करती है, बड़ा गोल छोटे स्टेप्स में बदलते ही अचीवेबल लगता है। स्टेप 3, मेक द रूल्स, इन्वेस्टमेंट रूल्स और बिहेवियर प्लान बनाइए। टोनी कहते हैं रूल्स बनाइए ताकि आप इमोशन से डिसीजन ना लें। रूल्स सरल होने चाहिए और लिखित होने चाहिए। कुछ रिकमेंडेड रूल्स, मंथली सेविंग परसेंटेज ऑफ इनकम, एग्जाम्पल 20% पे योरसेल्फ फर्स्ट। Asset allocation bands, example, equity 50 to 60%, bonds 25 to 35%, cash 10 to 15%. Panic rule, market minus 20%, to SIP continue या top up, no selling unless emergency. Fees rule, advisory या expense ratio cap at 0.5 to 1.0. Action 5 मिनट। एक पेपर पर अपनी 4 से 6 रूल्स लिखिए और इन्हें फ्रिज या फोन वॉलपेपर पर लगा दीजिए। Step 4, minimize the 2 things that destroy returns, fees and taxes. Small leaks रोज आपकी ग्रोथ चुरा लेते हैं। टोनी बार बार कहते हैं कम फीस कम चर्न। फीस, म्यूचुअल फंड्स या पोर्टफोलियोज में एक्सपेंस रेशियो और एडवाइजरी फीस देखें, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स चुनें। टैक्सेस, टैक्स एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स और टाइमिंग, लॉन्ग टर्म होल्डिंग अपनाएं। हर साल टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का बेसिक आइडिया समझिए। एक्शन माइक्रो, अभी अपने टॉप 3 इन्वेस्टमेंट्स की फीस या एक्सपेंस रेशियो चेक कीजिए, अगर हाई है तो ऑल्टरनेटिव्स खोजिए। स्टेप 5, डाइवर्सिफाई एंड एलोकेट, बकेट्स को डिसिप्लिन से भरें। आपने बकेट सुने, अब डिसिप्लिन से एलोकेट करने का समय है। टोनी कहते हैं डाइवर्सिफाई अक्रॉस एसेट्स, ज्योग्राफीज और टाइम। प्रैक्टिकल एलोकेशन एग्जाम्पल फॉर टेम्पलेट, बकेट ए सेफ्टी 10 to 20%, हाई लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट्स, कैश बफर। बकेट बी ग्रोथ 40 to 60%, diversified equity, index funds, time horizon 7 to 10 years. Bucket C, income, 15 to 25%, bonds, debt funds, REITs for cash flow. Bucket D, aspirational, 0 to 10%, small rule-based bets. Action, 15 minutes. अपने पोर्टफोलियो का क्विक मैप बनाइए, किस बकेट में कितना है, अगर इम्बैलेंस है तो नेक्स्ट मंथ ऑटो ट्रांसफर से फिक्स करिए। स्टेप 6, क्रिएट अ लाइफ टाइम इनकम प्लान, कैश फ्लो प्रायोरिटाइज करें। टोनी का बड़ा इंसाइट, नेटवर्थ से ज्यादा मायने रखता है रिलायबल कैश फ्लो। वेल्थ तभी सस्टेनेबल होता है जब आपके पास रिकरिंग इनकम सोर्सेज हों। ऑप्शंस, डिविडेंड्स, रीट्स इनकम, एन्यूटीज समझदारी से, बिजनेस रॉयल्टीज। पैसिव इनकम का मतलब ये नहीं कि शुरुआत में कुछ नहीं करना, पर सिस्टम सेट होने पर जो हर महीने आता रहे वही ट्रू फ्रीडम है। मिनी, सोचिए 3 रियलिस्टिक इनकम सोर्सेज कौन सी बन सकती हैं और पहला छोटा कदम क्या होगा। एग्जाम्पल, SIP सेटअप, रीड्स रिसर्च या रेंटल फिजिबिलिटी। साउंड, सॉफ्ट टिकिंग क्लॉक, टाइम पासिंग। स्टेप 7, इन्वेस्ट इन योर साइकोलॉजी, द इनर गेम। अंत में टोनी कहते हैं आपका अंदर का गेम ही जिताता है। रूल्स बनाना, सिस्टम सेट करना और फिर भी वही पुराना फियर बोल उठता है, सेल सेल। इसलिए साइकोलॉजी पर काम करो। डेली प्रैक्टिसेस, डेली नॉलेज डाइट, रोज 20 से 30 मिनट पढ़ाई या लर्निंग। मनी डेट, महीने में एक बार 30 से 45 मिनट, पोर्टफोलियो रिव्यू प्लस ग्रैटिट्यूड। ब्रीदिंग एंकरिंग, क्रैश की हेडलाइन सुनते ही एक सिंपल ब्रीदिंग रिचुअल करें, 4-4-4, इनहेल 4, होल्ड 4, एक्सहेल 4, और फिर अपना क्रैश चेकलिस्ट पढ़ें। अकाउंटेबिलिटी, किसी दोस्त या कोच के साथ मंथली चेक इन रखें। एक्शन नाउ, आज ही एक मनी डेट कैलेंडर एंट्री बनाइए और किसी दोस्त से बोलिए कि वो आपकी प्रोग्रेस सुनना चाहता है। अ शॉर्ट सीन, जब मार्केट गिरता है, विविड सिनेमैटिक। खबर आ रही है, मार्केट -25% इन अ वीक, हेडलाइंस चीख रही हैं, आपका दिल तेज धड़क रहा है।
पर आप अपने पत्र 1 पेज प्लान को निकालते हैं, आप अपने रूल्स पढ़ते हैं, एसआईपी चलाओ, बकेट ए सुरक्षित है, इमरजेंसी फंड ठीक है, आप ब्रीथ करते हैं, आप एक्शन लेते हैं, पैनिक नहीं। टोनी कहते हैं वेल्थ वही नहीं जो सबसे ज्यादा रिटर्न्स दे, वेल्थ वही है जो आपको काम रखे। जब सब भाग रहे हों, आप स्टेडी रहकर अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर सिर्फ अगर आपने पहले से रूल्स और बकेट्स बनाए हुए हों। क्विक टूल्स, 5 simple habits to start this week. Set 1 automatic transfer for emergency fund this week. Reduce 1 subscription and move that money to SIP. Check fees of your top 3 funds today. Schedule a money date this month and stick to it. Write your panic rule on a sticky note and put it on the wall. ये छोटी छोटी आदतें आज आपका बिहेवियर बदलेंगी, सालों में वे आपकी डेस्टिनी बदल देंगी। अब आप जानते हैं 7 स्टेप्स क्या हैं और इन्हें प्रैक्टिकली कैसे लागू करना है। गेट क्लियर, मेक द गेम विनेबल, मेक द रूल्स, मिनिमाइज द फीस एंड टैक्सेस, डाइवर्सिफाई एंड एलोकेट, बिल्ड लाइफ टाइम इनकम, इन्वेस्ट इन योर साइकोलॉजी। इनमें से हर एक स्टेप एक छोटा वादा है, एक निर्णय कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पैसिव लक पर नहीं छोड़ेंगे, आप एक आर्किटेक्ट बनेंगे। अ स्मॉल रिचुअल, हाथ उठाइए, आंखें बंद कीजिए और दिल में कहिए, मैं आज से अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम का काम शुरू करता हूं, करती हूं। मैं रूल्स बनाऊंगी और उन्हें फॉलो करूंगी। चैप्टर 3, अनशेकेबल माइंडसेट। मार्केट की उथल पुथल में शांत कैसे रहें। सोचिए, सुबह उठते ही आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, मार्केट गिरा 10%। आपके दोस्तों और परिवार के मैसेजेस आ रहे हैं, पैनिक, अब बेच दो, सस्ता खरीद लो। आपका दिल तेज धड़कने लगता है। ये वही पल है जब अधिकतर लोग घबराकर इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं, लेकिन वही समय है जब एक शांत और स्थिर मन वाला निवेशक अलग दिखता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, अनशेकेबल माइंडसेट का रहस्य 4 स्तंभों में है: तैयारी, नजरिया, नियम आधारित प्रक्रिया, वर्तमान में बने रहना। चलिए इन्हें विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, तैयारी। सबसे पहली चीज है तैयारी। जब तूफान आए, आपका प्लान आपके पीछे खड़ा हो। 1 पेज वेल्थ प्लान तैयार करें। इसमें इमरजेंसी फंड, आपकी इनकम, खर्च और इन्वेस्टमेंट बकेट्स हों। बकेट्स और इमरजेंसी फंड रेडी रखें। सेफ्टी, ग्रोथ, इनकम बकेट्स का स्टेटस पता होना चाहिए। पैनिक रूल लिखें। मार्केट अचानक गिरा तो क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप। क्रैश चेकलिस्ट वॉल पर लगाएं ताकि पैनिक के समय तुरंत रेफरेंस मिल सके। मैं तैयार हूं, मेरा फंड सुरक्षित है, मैं रूल्स के अनुसार काम करूंगी। नंबर 2, नजरिया। मार्केट की गिरावट को डर या संकट के नजरिए से नहीं, बल्कि अवसर के नजरिए से देखना सीखें। इतिहास हमेशा सिखाता है कि मार्केट ऊपर नीचे होता रहा है, पर लंबे समय में बढ़ता है। हर निर्णय के लिए 3 सिनेरियो सोचें, वर्स्ट, मोस्ट लाइकली, बेस्ट, और उनके लिए पहले से प्लान बनाएं। स्टिक नोट्स रखें, क्या ये इमरजेंसी है या इमोशन। अभ्यास, हर रविवार 5 मिनट चार्ट देखें और लिखें, मैं शांत हूं, मेरी योजना सुरक्षित है। नंबर 3, नियम आधारित प्रक्रिया। माइंडसेट तभी स्थिर रहता है जब नियम तय हों और उनका पालन किया जाए। नंबर ए, एसआईपी नियमित रूप से चलता रहे, चाहे मार्केट गिर रहा हो या बढ़ रहा हो। एलोकेशन बैंड्स तय करें, इक्विटी, डेट, कैश, लिमिट्स पहले से तय हों। रीबैलेंस, अगर किसी बकेट में ±10% से ज्यादा ड्रिफ्ट हुआ तो अगले मनी डेट पर बैलेंस करें। टॉप अप एसआईपी ऑन डिप, मार्केट -15% तो एसआईपी बढ़ाएं। फीस और टैक्स डिसिप्लिन, शॉर्ट टर्म पैनिक ट्रेडिंग अवॉइड करें। मार्केट डिप डिटेक्टेड, मैं एसआईपी प्लान के अनुसार एक्शन लूंगा या लूंगी। नंबर 4, वर्तमान में बने रहना। जब मार्केट की खबरें डराती हैं तो अपने आप को वर्तमान में रखें। ब्रीडिंग एक्सरसाइज 4-4-4, इनहेल 4, होल्ड 4, एक्सहेल 4। 2 क्वेश्चन पॉज, क्या ये रूल तोड़ेगा, क्या ये इमरजेंसी है। 5 मिनट का रीसेट रिचुअल, पानी लें, स्ट्रेच करें, प्लान पढ़ें। मैं रूल्स के अनुसार एक्शन लूंगा या लूंगी। कहानी, काम रिएक्शन। मान लीजिए आपकी पोर्टफोलियो 18% गिर गई, लेकिन आप घबराए नहीं। आपने क्रैश चेकलिस्ट पढ़ा, एसआईपी बढ़ाया और इंतजार किया। 3 साल बाद वही इन्वेस्टमेंट रिकवरी के साथ ऊपर आया। ये कोई किस्मत नहीं थी, ये डिसिप्लिन, रूल्स और माइंडसेट का परिणाम था। डेली या वीकली प्रैक्टिसेस,
रोज 2-3 मिनट ब्रीदिंग प्लस प्लान पढ़ना। हफ्ते में एक बार इमोशनल लेजर, इमोशन वर्सेस एविडेंस लिखें। एग्जाम्पल, इमोशन डर वर्सेस एविडेंस सेफ्टी बकेट ओके, SIP एक्टिव। महीने में एक मनी डेट, पोर्टफोलियो, रूल्स और प्रोग्रेस चेक करें। मॉर्निंग एफर्मेशन, मैं सिस्टम्स पर भरोसा रखता या रखती हूं। वोलेटिलिटी मेरी टीचर है। छोटे कदम अभी करें। 1 पेज वेल्थ प्लान तैयार करें। क्रैश चेकलिस्ट वॉल पर लगाएं। SIP और बकेट्स की स्थिति देखें। 4-4-4 ब्रीदिंग प्लस 60 सेकेंड क्रैश एंकर प्रैक्टिस करें। मनी डेट कैलेंडर में सेट करें। चैप्टर 4 वेल्थ रूल्स, अपनी आर्थिक आजादी की नींव मजबूत करें। सोचिए, आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में हैं। आपके पास सपने हैं, घर, परिवार, बच्चों की पढ़ाई, लंबी यात्रा या अर्ली रिटायरमेंट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ पैसा जमा करने से आर्थिक आजादी नहीं आती? टोनी रॉबिन्स कहते हैं, वेल्थ बनाने के लिए आपको कुछ बुनियादी नियम अपनाने होंगे। ये नियम सिर्फ स्ट्रैटेजीज नहीं हैं, बल्कि आपके दिमाग और भावनाओं को अलाइन करने के तरीके हैं। आज हम इन 5 नियमों को समझेंगे और जानेंगे कि उन्हें आप अपनी डेली लाइफ में कैसे लागू कर सकते हैं। रूल 1, अपनी इनकम पर नियंत्रण रखें। सबसे पहली चीज है अपनी इनकम को समझना और उसका मास्टर बनना। आपकी इनकम कितनी आ रही है, कितनी जा रही है और कहां लीक हो रही है। हर महीने इनकम और एक्सपेंस का सिंपल ट्रैकर बनाएं। इसे कॉम्प्लेक्स स्प्रेडशीट्स में नहीं, बल्कि साफ सुथरे 1 पेज नोट में लिखें। ये आपको कंट्रोल का एहसास देगा। टोनी का प्रिंसिपल है पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है सबसे पहले अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में पैसे डालें, उसके बाद बाकी खर्च करें। साथ ही इमरजेंसी फंड तैयार रखें। इसे कम से कम 6 महीने के एसेंशियल एक्सपेंसेस के बराबर रखें। ये फंड आपकी सुरक्षा का पहला स्तंभ है। डेली प्रैक्टिस, रोज सुबह 2 मिनट इस ट्रैकर को देखें और खुद से कहें, मैं अपनी इनकम का मास्टर हूं। मैं हर रुपया समझदारी से एलोकेट करता हूं। इस प्रैक्टिस से आपका दिमाग सोचने लगेगा, पहले सुरक्षा, फिर आराम और ग्रोथ। ये छोटी आदत लंबी अवधि में आपके वेल्थ माइंडसेट को बदल देती है। रूल 2, इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएं। वेल्थ बनाने का दूसरा नियम है, प्लान के बिना निवेश मत करें। निवेश सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, ये आपके लॉन्ग टर्म विजन और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से होना चाहिए। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन सबसे बड़ी शक्ति है। अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग बकेट्स में बांटें। सेफ्टी बकेट, बैंक FD, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। ग्रोथ बकेट, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ETFs। इनकम बकेट, रेंटल इनकम, डिविडेंड स्टॉक्स। रिस्क टॉलरेंस के अनुसार एलोकेशन तय करें। यदि आप थोड़े कंजर्वेटिव हैं तो ग्रोथ बकेट की हिस्सेदारी कम रखें। लॉन्ग टर्म होराइजन अपनाएं। शॉर्ट टर्म न्यूज़ या मार्केट गिरावट पर पैनिक ना करें। याद रखें, मार्केट केवल शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल होता है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ बढ़ाता है। मैं अपना इन्वेस्टमेंट प्लान फॉलो करता हूं। मार्केट के उतार चढ़ाव मुझे प्रभावित नहीं करेंगे। स्टोरी स्टाइल उदाहरण, मान लीजिए आपने 10 साल पहले SIP शुरू किया। अचानक मार्केट 20% गिरा। कुछ लोग पैनिक में बेच देते, लेकिन आपने प्लान को फॉलो किया। धीरे धीरे मार्केट रिकवर हुआ और आज आपका पोर्टफोलियो 2 गुना हो गया। ये सिर्फ लक नहीं था, ये डिसिप्लिन और रूल्स बेस्ड इन्वेस्टिंग का परिणाम था। रूल 3, फीस और टैक्सेस पर ध्यान दें। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट में फीस और टैक्सेस भूल जाते हैं। ये धीरे धीरे वेल्थ को काटता है। म्यूचुअल फंड्स या ETFs में एक्सपेंस रेशियो चेक करें। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बचें। टैक्स बचत भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अपने एडवाइजर्स को स्पष्ट बताएं कि आपका गोल लॉन्ग टर्म है। डेली प्रैक्टिस, एक फंड या इन्वेस्टमेंट पर वीक रिव्यू करें। फीस और टैक्स इम्प्लीकेशंस नोट करें। ये हैबिट लंबी अवधि में आपका सिग्निफिकेंट वेल्थ बचाती है। स्टोरी स्टाइल उदाहरण, रवि नामक इन्वेस्टर ने देखा कि उसके फंड की एक्सपेंस रेशियो 2% थी। उसने लो कॉस्ट ETFs में स्विच किया। 10 साल बाद वही पोर्टफोलियो 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ गया। ये छोटी आदत, बड़ा इम्पैक्ट। रूल 4, डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधता। वेल्थ बनाने का चौथा नियम, एसेट्स को डाइवर्सिफाई करना। पैसा किसी एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने से रिस्क बढ़ता है। इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट, गोल्ड,
प्रॉपर एलोकेशन रखें। हर एसेट की रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल जानें। मार्केट के उतार चढ़ाव में इम्पल्सिव डिसीजन से बचें। अपने पोर्टफोलियो में बैलेंस बनाएं ताकि कोई एक घटक पूरी स्ट्रैटेजी को प्रभावित ना करे। मैं अपने पैसे को समझदारी से बांटते हूँ। रिस्क कंट्रोल मेरा प्रायोरिटी है। स्टोरी स्टाइल उदाहरण। नीना ने अपने पोर्टफोलियो का 70% इक्विटी, 20% डेट और 10% गोल्ड रखा। जब इक्विटी गिरा, डेट और गोल्ड ने बैलेंस बनाए रखा। रिजल्ट, पैनिक के बिना स्टेडी ग्रोथ। रूल 5, माइंडसेट और इमोशन कंट्रोल। अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम, माइंडसेट और इमोशन कंट्रोल। मार्केट की गिरावट या खबरों पर पैनिक ना करें, रूल्स बेस्ड अप्रोच अपनाएं। अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानें और रैशनल एक्शन लें। डेली माइक्रो प्रैक्टिस, 4-4-4 ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब भी मार्केट न्यूज़ आए। क्रैश चेकलिस्ट पढ़ें। मॉर्निंग एफर्मेशन, मैं काम और डिसिप्लिन्ड हूँ, मेरा प्लान मेरी ताकत है। स्टोरी स्टाइल उदाहरण। राजेश ने देखा कि उसका पोर्टफोलियो 15% गिरा। उसने पैनिक नहीं किया, क्रैश चेकलिस्ट और SIP रूल्स फॉलो किए। 3 साल बाद वही इन्वेस्टमेंट 70 लाख तक बढ़ गया। ये माइंडसेट और डिसिप्लिन का परिणाम था। डेली और वीकली प्रैक्टिसेस। रोज इनकम एक्सपेंस ट्रैकर चेक करें। हफ्ते में एक बार फंड रिव्यू, एलोकेशन, फीस और रिस्क, SIP और टॉपअप रूल्स फॉलो करें। मॉर्निंग एफर्मेशन प्लस 4-4-4 ब्रीदिंग, मंथली मनी डेट, पोर्टफोलियो और रूल्स चेक। अपने करंट इनकम और एक्सपेंस लिखें। 1 पेज इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं। अपने टॉप 3 इन्वेस्टमेंट्स के फीस और रिस्क नोट करें। मॉर्निंग एफर्मेशन रिकॉर्ड करें और रूल्स सुनें। सोचिए, आपके पास 50 लाख का पोर्टफोलियो है, मार्केट अचानक -15% गिरा। आम आदमी पैनिक में बेच देगा, लेकिन आप 1 पेज प्लान पढ़ते हैं, SIP कंटिन्यू करते हैं, टॉपअप ऑन डिप रूल फॉलो करते हैं। 3 साल बाद वही इन्वेस्टमेंट 70 लाख तक बढ़ गया। ये कोई लक नहीं, ये रूल्स, डिसिप्लिन और माइंडसेट का परिणाम था। इनकम पर कंट्रोल होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्लान हमेशा रूल्स बेस्ड और गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। फीस और टैक्सेस हमेशा मॉनिटर करें। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होता है। माइंडसेट और इमोशनल कंट्रोल ही लंबी अवधि में वेल्थ बनाता है। चैप्टर 4 का सार यही है कि वेल्थ केवल पैसा जमा करने का नाम नहीं है, ये डिसिप्लिन, प्लानिंग, रूल्स और माइंडसेट का नाम है। अगले चैप्टर में हम इन प्रिंसिपल्स को और एक्शनेबल टूल किट, क्रैश एंकर्स, डेली माइक्रो एक्शंस और वॉइस प्रॉम्प्ट्स के साथ प्रैक्टिकल बनाएंगे ताकि आप फाइनेंशियल लाइफ में तुरंत अप्लाई कर सकें। चैप्टर 5, प्रैक्टिकल टूल किट, अपने वेल्थ प्रिंसिपल्स को तुरंत लागू करें। पिछले चैप्टर्स में हमने जाना कि वेल्थ माइंडसेट और रूल्स क्यों जरूरी हैं, लेकिन अब सवाल यह है, इन प्रिंसिपल्स को असल जिंदगी में कैसे लागू करें। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि नॉलेज सिर्फ तब वैल्यूएबल है जब आप उसे एक्शन में बदलें। इसलिए आज हम सीखेंगे एक्शनेबल टूल किट, क्रैश एंकर्स और डेली माइक्रो एक्शंस। 1 पेज वेल्थ प्लान एक्शनेबल वर्जन। सबसे पहला स्टेप है अपनी फाइनेंशियल प्लान को एक पन्ने में संक्षेपित करना। लिखें आपकी इनकम, एसेंशियल एक्सपेंसेस और सेविंग्स टारगेट्स। अलग अलग बकेट्स बनाएं। सेफ्टी बकेट, इमरजेंसी फंड, शॉर्ट टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ग्रोथ बकेट, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ETFs। इनकम बकेट, डिविडेंड स्टॉक्स, रेंटल इनकम। क्रैश एंकर तैयार करें। इमरजेंसी फंड, ग्रेटर देन 6 मंथ्स एसेंशियल एक्सपेंसेस। बकेट्स एलोकेशन लिखें। पैनिक रूल तय करें। मार्केट -15% या -20% तो क्या करना है। डेली माइक्रो एक्शन, सुबह 2-3 मिनट प्लान देखें। बकेट्स और इमरजेंसी फंड स्टेटस चेक करें। 2 क्रैश चेकलिस्ट, मार्केट की गिरावट में काम रहना। क्रैश चेकलिस्ट एक ऐसा टूल है जो अचानक मार्केट गिरने पर आपको पैनिक होने से बचाता है। बकेट ए का स्टेटस देखें। SIP ऑटोमेटिक चलता रहे या मैन्युअली टॉपअप करें। रीबैलेंस केवल प्लान के अनुसार करें। शॉर्ट टर्म मार्केट न्यूज इग्नोर करें। क्रैश एंकर रूटीन, 2-3 डीप ब्रेथ्स प्लस प्लान रीड। डेली माइक्रो एक्शन, महीने में एक बार सिमुलेटेड क्रैश ड्रिल करें। 5 मिनट में चेकलिस्ट फॉलो करके ऑब्जर्व करें कि कहां इंप्रूवमेंट चाहिए। 3 मनी डेट, फाइनेंशियल लाइफ का रिव्यू। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हर महीने मनी डेट जरूरी है। पोर्टफोलियो चेक, क्या एलोकेशन सही है। बकेट्स अपडेट, क्या सेफ्टी, ग्रोथ और इनकम बकेट्स टारगेट पर है। रीबैलेंस, ±10% ड्रिफ्ट वाले असेट्स एडजस्ट करें। असेट कॉन्सेंट्रेशन से बचें। शॉर्ट टर्म डिसीजंस इग्नोर करें, लॉन्ग टर्म प्लान फॉलो करें। वीकली मंथली माइक्रो एक्शंस, महीने में एक दिन कैलेंडर में मनी डेट फिक्स करें। 30 to 60 मिनट्स डेडिकेट करें, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। 4 डेली माइक्रो एक्शंस, छोटे कदम बड़ा इम्पैक्ट। मॉर्निंग रिव्यू, 2-3 मिनट पोर्टफोलियो प्लस प्लान पढ़ें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज,
444 ब्रीदिंग जब भी मार्केट न्यूज आए। इमोशनल लेजर, हर सप्ताह एक एंट्री, इमोशन वर्सेस एविडेंस। एग्जाम्पल, इमोशन डर, एविडेंस सेफ्टी बकेट फुल, SIP कंटिन्यू। एक्सपेंस माइक्रो चेक, रोज 5 मिनट अपने खर्च का क्विक ग्लांस। टॉपअप चेक, मार्केट -15% इक्वल्स टू SIP टॉपअप एग्जीक्यूट। ये छोटे एक्शंस धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड को रूल्स बेस्ड थिंकिंग में शिफ्ट कर देंगे। 5. क्रैश एंकर काम रिएक्शन रूटीन। क्रैश एंकर एक मिनी रूटीन है जिसे आप मार्केट पैनिक में फॉलो करें। 2-3 डीप ब्रेथ्स लें, 1 पेज वेल्थ प्लान देखें, बकेट स्टेटस चेक करें, रीबैलेंस रूल रिव्यू करें, शॉर्ट टर्म न्यूज इग्नोर करें, SIP और टॉपअप रूल वेरीफाई करें। प्रैक्टिस, महीने में एक बार सिमुलेटेड क्रैश करें, ऑब्जर्व करें कि कितनी जल्दी पैनिक रिएक्शन आती है। रूटीन को रिपीट करके काम रिएक्शन ऑटोमेटिक बनाएं। 6. एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन टूलकिट। इक्विटी, डेट, कैश, रियल एस्टेट, गोल्ड प्रॉपर एलोकेशन बनाएं। रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल पहले से समझें। एलोकेशन बैंड्स +-10% ड्रिफ्ट पर रीबैलेंस करें। एसेट कॉन्सेंट्रेशन से बचें। डेली माइक्रो एक्शन, सप्ताह में एक बार एलोकेशन ग्लांस करें, कोई इंपल्सिव डिसीजन ना लें। 7. इमरजेंसी फंड एंड सेफ्टी बकेट। सेफ्टी बकेट ग्रेटर देन 6 to 12 months एसेंशियल एक्सपेंसेस। लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में रखें, मार्केट क्रैश में पैनिक सेल से बचाएं। वीकली माइक्रो एक्शन, कैश बैंक बैलेंसेस और लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स का चेक करें। इमरजेंसी फंड टारगेट प्रोग्रेस अपडेट करें। 8. ग्रोथ बकेट एंड SIP डिसिप्लिन। ग्रोथ बकेट में SIP और टॉपअप रूल्स फॉलो करें। मार्केट गिरने पर SIP बढ़ाएं, प्री डिफाइंड % रूल के। लॉन्ग टर्म होराइजन रखें, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इग्नोर करें। वीकली माइक्रो एक्शन, ग्रोथ बकेट स्टेटस चेक, SIP ऑटो डिडक्शन वेरीफाई। 9. इनकम बकेट कैश फ्लो फोकस। डिविडेंड स्टॉक्स, रेंटल इनकम, साइड इनकम को ट्रैक करें। गोल मंथली पैसिव कैश फ्लो कवर एसेंशियल एक्सपेंसेस। डेली वीकली माइक्रो एक्शन, पैसिव इनकम रिकॉर्ड अपडेट करें, इनकम टारगेट वर्सेस एक्चुअल रिव्यू करें। 10. माइंडसेट मेंटेनेंस, इमोशनल लेजर, वीकली एंट्री। क्रैश एंकर प्रैक्टिस, सिमुलेटेड पैनिक। मॉर्निंग रिफ्लेक्शन, 2-3 मिनट्स प्लान ऑन प्रोग्रेस रीड। स्मॉल अफर्मेशंस, मैं काम हूं, मेरा प्लान मेरा गाइड है। ये माइक्रो एक्शंस और टूल किट आपको अनशेकेबल माइंडसेट और रूल्स बेस्ड अप्रोच में रखेंगे। स्टोरी एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सोचिए आपकी पोर्टफोलियो 50 लाख का था, मार्केट अचानक -18% गिरा। आपने क्रैश चेकलिस्ट फॉलो किया, SIP और टॉपअप रूल्स एग्जीक्यूट किए, रीबैलेंस रूल वेरीफाई किया, पैनिक नहीं किया। 3 साल बाद वही इन्वेस्टमेंट 75 लाख तक बढ़ गया। ये कोई लक नहीं था, ये प्रैक्टिकल टूल किट, डेली माइक्रो एक्शंस और डिसिप्लिन का परिणाम था। डेली वीकली समरी, चैप्टर 5। एक्शन, फ्रीक्वेंसी, मॉर्निंग रिव्यू ऑफ 1 पेज प्लान। डेली 444 ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डेली मार्केट न्यूज पर। इमोशनल लेजर अपडेट, वीकली एक्सपेंस ग्लांस, डेली 5 मिनट। ग्रोथ बकेट, /SIP चेक, वीकली एलोकेशन ग्लांस, वीकली इमरजेंसी फंड एंड सेफ्टी बकेट चेक, वीकली मनी डेट रिव्यू, मंथली सिमुलेटेड क्रैश प्रैक्टिस, मंथली। चैप्टर 5 का सार यही है कि नॉलेज तभी पावर है जब आप उसे एक्शन में बदलें। क्रैश एंकर्स, डेली माइक्रो एक्शंस और स्ट्रक्चर्ड टूलकिट अपनाकर आप मार्केट की उथल-पुथल में भी काम, रूल्स बेस्ड और डिसिप्लिन रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि फाइनेंशियल नॉलेज सिर्फ थियरी नहीं, बल्कि एक्शनेबल स्टेप्स, टूलकिट और डिसिप्लिन माइंडसेट बनाकर ही सच में पावरफुल बनती है। क्रैश एंकर्स, डेली माइक्रो एक्शंस और स्ट्रक्चर्ड रूल्स को अपनाकर आप मार्केट की उथल-पुथल में भी काम और कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। याद रखें, आपका वेल्थ सिर्फ आपके पैसों का नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट, प्लानिंग और एक्शन का रिफ्लेक्शन है। आज से ही शुरुआत करें, अपनी 1 पेज वेल्थ प्लान बनाएं, क्रैश चेकलिस्ट तैयार करें, डेली माइक्रो एक्शंस फॉलो करें। छोटे छोटे कदम धीरे धीरे बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका भविष्य आपके रूल्स और माइंडसेट पर निर्भर है। काम रहें, प्लान फॉलो करें और अपनी वेल्थ जर्नी का कंट्रोल खुद अपने हाथ में लें।